नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for a lovely kirtan. Thank you so much. जय कृष्ण। मैं आकृदेव दास आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं नामहटा ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। और ये सेशन जो हमारा एसेंस ऑफ गीता था उसको थोड़ा सा विराम देके हम 6 इम्पोर्टेंट सेशंस आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका आज पहला सेशन है। और इस सीरीज का नाम है फ्यूचर ऑफ पीसफुल लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को कैसे पीसफुल बना सकते हैं। और आज इसका पहला सेशन है और इसका नाम है 6 एनिमीज ऑफ द माइंड। 6 एनिमीज ऑफ द माइंड का जो सेशन जो है ये आज हमारे सामने इस पर चर्चा करेंगे हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी। मेरे को पता नहीं अभी उन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया है, हो सकता है कि अभी ज्वाइन कर लिया। मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में परिचय दे दूं। ये रसराज प्रभु जी एक सीनियर वैष्णव है अपने श्री राधा पार्थ साथी मंदिर में, और इन्होंने अपना जीवन जो है वो कृष्ण की सेवा में अर्पित किया है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और टेक्नोलॉजी में, एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी डिप्लोमा कर चुके हैं और हेवलेट पैकर्ड में काम कर चुके हैं। 2006 से ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचारी आश्रम से शुरू किया है और आज की डेट में वो काफ़ी सारे पदभार संभाले हुए हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और इन्होंने कुछ प्लेज में भी काम किया है, एक्टिंग की है, जैसे मी एंड माइंड, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुन्ना भाई इन सर्च ऑफ गुरु। ये काफ़ी सारे काम करते हैं और जो लीडरशिप प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, काफ़ी प्रीचिंग करते हैं। तो हमें उनको सुनने का सौभाग्य मिला है आज दोबारा। पीछे भी हमारे प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आए हैं 1-2 बार, बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी काफ़ी व्यस्त रहते हैं इसलिए टाइम निकालना मुश्किल है इनके लिए। लेकिन आज भगवान की कृपा से उन्होंने टाइम निकाला है और आप सबको लाभित कर सकते हैं कि अपने मुखारबिंद से इस विषय पर चर्चा करने के लिए 6 एनिमीज ऑफ द माइंड। मैं सब डिवोटी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो सेशन है ये इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस सेशन के बाद। जैसे सेशन खत्म हो जाएगा कि 6 सेशंस को कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर रसराज प्रभु जी जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना प्रोग्राम शुरू करें। माधव प्रभु। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का इवनिंग के इस कार्यक्रम में। हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे नामहट्टा भक्तवृंद सभी भक्तों का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए, फ्यूचर को पीसफुल बनाने के लिए। वैसे तो जैसे आप इस्कॉन में जुड़ गए हैं, समझिए फ्यूचर पीसफुल ही है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं पीस है ही नहीं। बस फूल ही फूल है, सब जगह फूल बनाते हैं, बस पीस तो नहीं है। तो इस्कॉन मीन्स पीसफुल लाइफ। शुद्ध हिंदी में कहे तो बिंदास, आराम से रहें। तो आज हमारा जो विषय वस्तु है चर्चा करने का, वो मन से संबंधित है, मन की समस्याओं से संबंधित है। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? यस नो? यस, ठीक है। तो मन से संबंधित थोड़ा जोर से बोलना होगा। यस, जोर से बोलते हैं। हरे कृष्णा। तो थोड़ा कम आ रही है। ओके। तो माइंड एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में जिसके ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे ठीक करें, कैसे फिक्स करें, कैसे इसको यूटिलाइज करें, हार्नेस करें और उसका बेस्ट यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब में यही सब लोग इसी बात पे बल दे रहे हैं कि कैसे इस मन को ठीक किया जाए। तो बच्चे हों, बड़े हों, स्त्री पुरुष, व्यापारी, नौकरी या आम रिलेशन में, कहीं पे भी देखा जाए तो सब लोग इसी बात पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं कि भाई मन को आप ठीक कीजिए। जैसे बच्चों कहते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो, बड़ों को कहते हैं मन लगा के काम करो, और बिजनेस में कहते हैं मन लगा के आपको व्यापार करना चाहिए, मन लगाइए व्यापार में, ऐसा कहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में भी मन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और इसमें भी जो ब्रह्म के लेवल हैं या परमात्मा के लेवल पे हैं या जो स्वयं भगवानवादी हैं, सब लोगों को भी इसी बात पे बल दिया जाता है कि आप भी मन लगा के भक्ति करें, मन लगा के ध्यान लगाएं, मन लगा के पूजा पाठ करें हर जगह। तो मन 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 मन, तो चारों तरफ मन ही मन है। तो यानी कि मन हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पार्ट है जिसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे इस मन को, किस ये मन आखिर है क्या, व्हाट इज माइंड। तो माइंड के बारे में बताया गया है, इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ, इट्स अ सटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और सेकेंड बताया गया अ रिपोजिटरी ऑफ थॉट्स, मेमोरीज एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो मन के बारे में दो बातें बताई गई हैं। वैसे तो मन को किसी ने देखा नहीं है और जरूरी नहीं है कि जो न दिखे वो न हो। तो हमारा शरीर 8 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार। तो 5 ग्रॉस है, स्थूल, और 3 सूक्ष्म है, सटल। तो सबसे पहला पहचान तो मन का ये कि मन क्या है, सटल, सूक्ष्म पार्ट है जिसको हम देख नहीं सकते। मन को, बुद्धि को, अहंकार को, आत्मा को, इन चीजों को हम देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म है। इसमें भी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि मन लोकेटेड कहाँ पे है। कई लोग मन को यहाँ नहीं मानते, कई लोग मन को यहाँ नीचे घुटने में मानते हैं, कहते इधर माइंड यहाँ होता है। अब पता नहीं, उनका कोई अपना डेफिनेशन होगा। माइंड यही है ना, इसी 3 पार्ट है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला, यही कहीं पे। पर इसको हम ग्रॉस लेवल पे साफ नहीं कर सकते। जैसे होता है कि पहले के समय में वीसीपी या वीसीआर या ऐसा कोई प्लेयर होता था तो उसका हेड को निकाल के थोड़ा सा साफ कर देते थे, है ना, करारे नोटों से, और फिर चलाते थे तो साफ चलने लगता था। पर ये माइंड ऐसा नहीं है, कैसे निकाला, है ना, जैसे मान लो ये निकाल लिया, ये निकल गया जी मन, है ना, उसको थोड़ा साफ कर लेता है, बड़ा गंदा हो गया था ना, और फिर फिट कर दिया उसको, ऐसे करके लगा दिया था। ऐसा तो है नहीं है। तो एक्सटर्नली इसकी सफाई हो नहीं सकती क्योंकि ये सटल पार्ट है। दूसरी चीज, इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ थॉट्स, मेमोरीज एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। रिपोजिटरी यानी कि एक थिंक टैंक के समान है ना।
इसमें सारे डेटाज इकट्ठा होते हैं, भूत के, वर्तमान के और भविष्य के भी। भूत के यानी कि जो हमारा पिछला कल है, उसकी सारी यादें इधर ही हैं, मेमोरीज के रूप में। और वर्तमान में भी जो कुछ चल रहा है, क्या बताएंगे मन के बारे में, क्या क्या सुनेंगे, पता नहीं कब तक बोलेंगे, क्या है ये मन, तो ये सब वहीं से चल रहा है। और भविष्य की जो चिंता है वो भी यहीं से चल रहा है। ये मेरा एक रियलाइजेशन है, मैंने ऐसे देखा है कई बार कि अगर किसी से पूछें आप ना उसके पुराने लाइफ के बारे में, तो जनरली बाएं साइड देख कर बोलते हैं लोग, और भविष्य के बारे में अगर बोले ना तो दाएं साइड देख कर बोलते हैं। हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग हो, पर मैंने तो ये ऑब्जर्व किया ऐसा होता है। जैसे किसी से पूछा जाए कि सर आपने अपना मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया है, तो लोग बाएं साइड देखते हैं। मैंने मॉडर्न स्कूल से, जनरली बाएं साइड देखते हैं। अब देखिए कुछ भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती है तो। और जब भविष्य के प्लानिंग की बात होती है तो सर आप आज से 10 years डाउन द लाइन, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं भक्ति में? तो फिर जनरली लोग दाहिने साइड देखते हैं। तो इधर है डेटा कुछ, है ना, पुराने वाला, अभी वाला, भविष्य वाला, सब कुछ इधर से ही होता है सारा। इसीलिए इसको हेड बोला गया है। पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम यहीं पे होता है। उसी तरह डेटा एक्वायरिंग या सारा डेटा जो है यहीं पे आता है और यहीं से डेटा पुल होता है। इसलिए कई बार इधर स्ट्रोक पड़ता है तो शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता। इधर मालिक, इसको इन्फाक्ट कहते हैं, INFARCT। इन्फाक्ट अगर हो जाए यहाँ पे तो फिर शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करता, पता चला हाथ में पैरालिसिस हो गया, डाउन हो गया। क्यों? गड़बड़ इधर कुछ नहीं है, इधर न्यूरो प्रॉब्लम, इधर से प्रॉब्लम है। तो मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं और अनफुलफिल्ड डिजायर्स, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो हमारी पूर्ण नहीं हो पाई, आधी उधर ही रह गई, उधर ही रहता है ना। तो ये जो है वास्तव में माइंड का डेफिनेशन। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, मन के बारे में अगर हम थोड़ा जान गए तो अब ये आता है कि ये जो मन है इसमें क्या खास है जो इतना इंपॉर्टेंट है? ये वाई माइंड इज सो इंपॉर्टेंट? तो जनरली बताया जाता है कि मन तो वैसे हर जीवों में होता है, पशुओं में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है, पर मनुष्यों में जो मन है उसमें डिफरेंस है। कुछ क्या डिफरेंस है? जो मनुष्य है उसका माइंड बाकी लोगों के माइंड से थोड़ा अलग होता है। जैसे जो पशु है वो 4 चीजें करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, और मनुष्य भी 4 चीजें करता है, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन एक चीज जो मनुष्य को अलग करता है वो है क्या? उसका डेवलप्ड माइंड और इंटेलिजेंस, है ना, विकसित बुद्धि, ये मनुष्य की होती है। मन और बुद्धि विकसित, ये मनुष्य की होती है, और पशुओं की बस वो 4 चीजें होती हैं, और मनुष्यों की भी होती है। तो कॉमन अगर देखा जाए दोनों में, पशुओं में और मनुष्य में, तो 4 चीजें कॉमन है: खाना, सोना, संबंध बनाना और अपनी रक्षा करना। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज जो डेवलप्ड है, विकसित है, मन और बुद्धि, वो पशुओं में नहीं है। क्या मतलब निकला इसका? क्या क्या हम इसमें से समझ सकते हैं? इसका मतलब ये निकल रहा है कि हम सिर्फ इन जो ब्लू रंग का सर्कल देख रहे हैं, हम सिर्फ इसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी और भी जीव जंतु कर रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश हम इस ब्लू सर्कल में ही हैं, सैफरन में नहीं आ रहे। सैफरन मतलब कि वो जो लिखा हुआ है ऊपर, उधर नहीं, हम उन चीजों को नहीं समझ पा रहे। तो ये जो ब्लू सर्कल है, हम इसी में ही गोल 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 घूम रहे हैं। अर्थात हम पढ़ रहे हैं इन्हीं बस ब्लू सर्कल को पूरा करने के लिए। कोई भी पढ़ता है उनसे यही पूछो उसके लक्ष्य क्या है, यही बताएगा वो। अगर कोई जॉब करता है, अगर कोई बिजनेस करता है, अगर कोई पारिवारिक जीवन में कहीं पे भी है, बस यही बात निकल के आती है, भाई क्यों करें? भाई अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, परिवार का हमारा ध्यान रहो और सब कुछ सुरक्षित रहे जी। बैंक लॉक, OTP सिस्टम सब बंद टाइट क्लोज प्रोटेक्शन के साथ, बस यही। ये तो पशु भी कर रहे हैं, बल्कि हमसे अच्छा से कर रहे हैं वो। हमारा तो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, फिर भी सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी हड़प के लेके चला जाता है, स्विस बैंक तक जो है वो वहां से लोग निकाल लेते हैं। तो महाभारत में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुन च समयेत ये न पशु भी नरानाम
धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो अगर हम सिर्फ इस ब्लू सर्कल में फंसे रह गए और अगर सिर्फ खाने पीने के चक्कर में, सोने के और संबंध बनाने के चक्कर में रह गए, तो फिर धर्म का पालन नहीं होगा। और जो धर्म का पालन नहीं करते तो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप इस तरह के इस्कॉन के कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं, क्यों सत्संग में जाते हैं, क्यों ये कथाएं सुनते हैं? सिंपल आंसर है, धर्म पालन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो धर्म पालन नहीं करते वो पशु हैं, और ये महाभारत में कहा गया है। सिंपल। तो हम धर्म पालन करने के लिए ये सब करते हैं, क्योंकि हम धार्मिक हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जब स्टॉप लाइट होता है तो मनुष्य से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहां रुके, डिसिप्लिन को फॉलो करे। पशुओं से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। उसी तरह जो नास्तिक हैं उनको आप समझ सकते हैं कि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो वो क्या है। तो इसलिए हर मनुष्य को यह चाहिए कि धर्म का पालन करे। अब यहां पे धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, नहीं, वो धर्म नहीं है, वो तो एक फेथ है, वो बाद में हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। ये शरीर चाइना में होता तो पता नहीं कौन सा धर्म होता। लेकिन जो धर्म है वो वास्तव में वो होता है जो जिससे अलग ना किया जा सके। जैसे मिर्ची का धर्म है तीखा लगना, चीनी का धर्म है मीठा लगना, आग का धर्म है रोशनी देना और ताप देना, जल का धर्म है प्यास बुझाना, तरलता। उसी तरह मनुष्य का धर्म है सेवा करना, और मनुष्य जैसे ही सेवा करता है वो संतुष्ट हो जाता है। जैसे ही मिर्ची तीखी लगने लगती है हम समझ जाते हैं ये चाइनीज मिर्ची नहीं है, ये इंडियन मिर्ची है, छोटी पतली वाली, कान लाल कर दे, है ना, ऐसी मिर्ची होती है। जाली मिर्ची भी देखा हमने, जाली मिर्ची भी होते हैं, शिमला मिर्ची भी एक मिर्ची है लोग जो सब्जी बना के खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरह मनुष्य जब धर्म का पालन करता है तब खा जाता है, हाँ ये वास्तव में मनुष्य, नहीं तो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य माना ही नहीं जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर ही कि क्या माइंड से हम धर्म पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस माइंड का पर्पस हमारा एक ये होता है, ठीक है। तो हमने समझा क्या है माइंड, और हमने ये समझा माइंड का डिफरेंस, और हमने ये भी समझा कि हमारा माइंड जो है वो डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे है। क्या माइंड हमारा मित्र है या माइंड हमारा शत्रु? कौन बताना चाहेगा आप लोग? अच्छा ऐसे नहीं, आप में से ये बताइए कितने लोगों को लगता है कि माइंड आपका मित्र है? हाथ खड़े करें। वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक हैंड, ये सरिता माता जी ने कहा ओके इनका मित्र है। क्यों भाई, बाकी लोग कहाँ गए? अच्छा सत्य प्रकाश जी अपना प्रकाश फैलाए, और जितेंद्र जी हैं, और 3 लोग जो है कहते हैं कि मन उनका मित्र, और 4 हो गए जी, 4 लोग कहते हैं कि मन उनका मित्र है, और जो बाकी 133 लोग हैं उनके लिए मन जो है शत्रु है, राइट। किसकी व्यवस्था से आप अभी प्रवचन सुन रहे हैं? आप क्या उसका मन का कोई रोल है आपके इस प्रवचन सुनने में, है या नहीं है? तो मन आपका मित्र नहीं हुआ। मन ने आपको गाइड किया ना, चलो चलो प्रवचन सुना जाए, गाइड किया ना मन आपको, तो मन आपका मित्र नहीं हुआ। तो मन तो मित्र है, तो मन मित्र है लेकिन मन शत्रु भी है। लेकिन दोनों में से अगर कंपैरेटिवली पूछा जाए ज्यादा क्या है, तो ज्यादा मन हमारा क्या है, वो शत्रु। मेजॉरिटी फॉर्म जो है वो शत्रु का निभाता है। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, इस श्लोक को याद रखने का तरीका ये है, 6/6 जैसे आंखें होती है ना, 6/6, 6/6। बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मनो आत्मनः जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है वो व्यक्ति उस मन का मित्र है, या वो मन उस व्यक्ति का मित्र है। पर जिसने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो वही मन उसका जो है वो शत्रु है। और भगवत गीता में ही, चलिए पहले यहां पे जो क्लियर कर ले। अब आपको कितने लोगों को लगता है कि आप लोगों ने मन को जीत लिया है और इस तरह मन आपका मित्र है? कितनों को लगता है कि आपने मन को जीत लिया? ओके, कितने लोगों को लगता है कि मन आपका शत्रु है? ओके, सरिता माता जी का दोनों है, मित्र भी है शत्रु भी है। और बाकी सब लोग, हम तो जी संशय आत्मा है जी, हमें मालूम नहीं जी, हम तो तटस्था शक्ति में इधर भी हैं उधर भी हैं, ऐसा क्या है ना? तो वास्तव में जो मन है वो क्या है, अर्जुन के एंगल से हम देखते हैं।
अर्जुन हमें बताते हैं कि इस मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। यस, जब अर्जुन जैसा योद्धा इस बात को कह रहा हो, क्या कह रहा हो, देखिए क्या कहते हैं खुद वो। चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुसु दुष्करम। हे भगवान, ये मन बड़ा जिद्दी हठीला है और बहुत ही मजबूत है। हम अगर चाहें तो हवा कंट्रोल में कर लें, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो जो अर्जुन जैसा योद्धा व्यक्ति, महामानव, वो मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम लोग क्या कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि मन तो हमारा शत्रु ही है। कभी काल बेचारा गलती से दबाव में आके प्रतिष्ठा के कारण कहीं अगल बगल के डिवोटीज क्या बोलेंगे कि देखो प्रभु जी के क्लास में भी ये नहीं आती, लोग करते क्या है, चलो कम से कम लॉग इन कर लेते हैं, वीडियो ऑफ कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम अटेंडेंस तो हो जाएगा। तो इस कारण से कई बार मैंने प्रतिष्ठा के चक्कर में लॉग इन वगैरह कर लेते हो, अन्यथा मन तो कभी ना चाहे। मन तो ये लॉजिक देता है, देखो जी क्लास तो ऑफलाइन ही होना चाहिए, मुझे ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्लास तो ऑफलाइन। हम लोग तो जी पर्सनलिज्म पे बिलीव करते हैं, ये भी मन का एक चाल होता है। ये नहीं देख रहा कम से कम इसी बहाने कुछ सुनने को तो मिल रहा है ना, हम तो जी ऑफलाइन ही करते हैं। हम तो आएंगे तो देखिए प्रभु जी ऑफलाइन ही आएंगे हम। हाँ, मेरे को टेक्नोलॉजी से ना, टेक्नोलॉजी टेक्स टाइम, मुझे पसंद नहीं। तो ये भी बहाने हैं, भागने का एक तरीका है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन जो है वो बहुत जिद्दी हठीला और बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। तो मैं कैसे कंट्रोल, मैं हवा कंट्रोल में कर सकता हूँ, तो उसी तरह हम लोग भी मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि मन इतना बदमाश हो कैसे गया। मन तो हमारा पार्ट है ना, तो हमारा आदमी है, हमारे लोग, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हम ही से गद्दारी कर रहा है। सोचो ये हाथ किसी और की मदद करता है, जब जाता है उसकी मदद करने लगता है। अजीब सी बात है ना, बोले भाई तू मेरा है, तू उधर कहाँ चला जाता है, बार बार इधर आकर, हमेशा उधर चला, अरे फिर चला के इधर आकर। उसी तरह मन तो हमारा है, मन तो अपना है, ये मन दूसरों की बात में ये हमारे दुश्मन कैसे बन सकता है। जैसे हमारा ही बेटा हमारा दुश्मन बन गया। अरे पड़ोस का नुकसान कर, किसी और पड़ोस, तू अपना ही घर का नुकसान करता है, ये मन तो अपना ही नुकसान कर रहा है। ये बेटा बिगड़ा कब, ये बच्चा बिगड़ा कब, ये मन रूपी जो यंत्र है हमारे शरीर का, ये बिगड़ा कब, किसने बिगाड़ा इसको, कौन है वो शत्रु। खामा मन को हम लोग बोलते रहते हैं। वैसे हमारे आचार्य बोलेंगे सुबह शाम जूता और झाड़ू मारो इसको, लेकिन रूट लेवल इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं कि इस मन को बिगाड़ने का जो काम है वो 6 लोग हैं, उन्होंने किया है। 6 शत्रु हैं जो मन को बिगाड़ता है, और वो 6 शत्रु कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जो है, ये 6 शत्रु हैं जिसने इस मन को बिगाड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो शत्रु बाहर कहीं और नहीं है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। शत्रु वास्तव में ये 6 शत्रु, यही हमारे रियल शत्रु है। आस पड़ोस के लोग शत्रु नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये शत्रु नहीं है। शत्रु ये 6 है। अगर लोग इन 6 शत्रुओं पे अगर काम करें तो उसका मन ठीक होगा, मन ठीक होगा तो मन पॉजिटिव बनेगा, फ्रेंड बनेगा, और यही मन हमारे को इस संसार से निकालने में मदद करेगा, भगवान के चरणों में मन लगाने में हमारी मदद करेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए कहा गया, मन को बंद करने के लिए नहीं कहा गया। बंद करो माइंड को, बंद करो मतलब उसको गोली मारना हो गया, बंद नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करते हैं, उसको हार्नेस करते हैं, उसका बेस्ट आउटपुट निकालते हैं। तो अब हम लोग अपना कैमरा फोकस करते हैं इन 6 शत्रुओं के ऊपर। ये जो 6 शत्रु हैं जिनको नरोत्तम दास ठाकुर अपने बुक में बता रहे हैं, अपने पोएम में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये 6 शत्रु मन को कैप्चर कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, और वो क्या करता है कि मन को अपने अकॉर्डिंगली चलाता है हमारे विरुद्ध। जैसे हमारे घर के किसी व्यक्ति को कुछ लोग बंदी बना ले, किडनैप कर ले, और वहां से उसी आपके फैमिली मेंबर से आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग करवाएं, षड्यंत्र करवाएं। इसमें बेचारे आपके घर वाले की क्या गलती, आपके बच्चे की क्या गलती। ही इज अंडर अरेस्ट, या फिर ही इज अंडर किडनैप, ही हैज बीन किडनैप्ड, उसको तो अगवा कर लिया गया है। तो अगवा करने के कारण जो है वो बेचारा फंसा हुआ है, तो ये मन उधर ही फंसा हुआ है, इन 6 शत्रुओं के कारण बेचारा फंसा हुआ है। हमें उसको निकालना पड़ेगा इन 6 शत्रुओं के बीच में।
तो मन हमारा शत्रु और मित्र वो डिपेंड करता है इन 6 शत्रुओं के ऊपर। इनसे अगर हमने मुक्त करा दिया अपने माइंड को, फिर हमारा माइंड जो है बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, है ना। अब हम कैसे इन 6 शत्रुओं से बचें, अब इस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी कथा सुनेंगे। ये कथा तब की आती है जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रवेश करते हैं। हम अपने फिलॉसफी पे आएंगे इसी स्टोरी के माध्यम से। भगवान जब द्वारका प्रवेश करते हैं तो द्वारकावासी बड़े हृदय से और बड़े उल्लास के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। जितने भी द्वारकावासी हैं दोनों साइड लाइन लगाकर खड़े हैं और सड़क को गुलाब जल और पंखुड़ियों से सजाया गया है, और जितने भी घर हैं वो आम के पत्ते और केले के जो थाल होते हैं वो सब लगा करके बड़े सुंदर तरीके से भगवान का वेलकम करने का व्यवस्था किया जा रहा है। जितने भी प्रभुजीज हैं, जेंट्स हैं, वो सारे के सारे नीचे खड़े हैं, जिसमें बच्चों को आगे खड़े रहने का मौका दिया गया है, बड़े बूढ़े पीछे खड़े हैं, और जो माताएं हैं अपने अपने घरों के छत पे बैल्कोनी में, उनको ऊपर का टिकट है तो वो ऊपर से देख रही हैं, ऊपर से झांक रही हैं। और जब भगवान प्रवेश करते हैं तो कोई धक्का मुक्की नहीं हो रहा, कोई किसी को आगे पीछे नहीं ठेल रहा, कोई ये नहीं कह रहा तुम लंबे होकर आगे खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, पीछे खड़े होने चाहिए। नन्हे से बच्चे को देखने के नहीं दे रहा, कोई मन मुटाव कुछ नहीं है। सब लोग बड़े प्रेम से, शांति से। अभी मान लो मोदी जी अगर आ जाए, भाई मोदी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश के जो राजा हैं वो भगवान के प्रतिनिधि माने गए। मान लीजिए अगर देश के राजा आ जाएं और हमारे मोहल्ले से गुजरे तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि ये मेरे पाँव पे पाँव रख दिया था, इसने मुझे देखने नहीं दिया, इसके चक्कर में हम सामने नहीं आ पाए, पता चला किसी का छत टूट गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन वहाँ पे देखिए सब लोग बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से सिस्टमेटिकली प्रॉपरली खड़े थे और आराम से भगवान के दर्शन कर रहे थे, और वहीं खड़े खड़े अपने तन, अपने मन और अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर रहे थे, और भगवान भी रेसिप्रोकेट कर रहे थे, एक एक व्यक्ति को देख रहे थे। ये नहीं कोई पीछे छुप गया, ऐसा नहीं। क्यों इतने भीड़ भाड़ में भी क्यों इतने आराम से दर्शन हो रहे थे? क्योंकि सबका मन जो है बड़ा शांत था, और शांत इसलिए था क्योंकि सबके प्रिय एक थे, और वो थे कृष्ण। सबके केंद्र में कृष्ण ही थे। तो जब केंद्र में एक व्यक्ति रहता है तो कोई मन मुटाव नहीं होता, चाहे वो देश हो चाहे बेश हो, बेश हो या देश हो, कोई भी जगह हो, अगर केंद्र में भगवान है तो समझ लीजिए सब इंसान है। अगर केंद्र में नो भगवान देन वी मे बिकम शैतान। तो कई बार ऐसा होता है कि रावण के रूप में हम लोग अपना भेष बदल लेते हैं और भक्तों के बीच में रहते हैं, और वहां पे मन मुटाव की बहुत सारी बातें करते हैं। यानी कि केंद्र में भगवान नहीं है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं, इसलिए मन मुटाव खिटपिट होता रहता है। और अच्छे से अच्छी व्यवस्था में भी हम लेकिन किंतु परंतु बट सब लगा देते हैं। प्रोग्राम तो प्रभु जी बहुत बढ़िया था, लेकिन हमारा नाम तो बोला ही नहीं गया उसमें। सब कुछ बढ़िया था प्रभु जी, ठीक ठाक था, लेकिन मेरे को कम्युनिकेट ही नहीं किया गया, है ना। तो जो पर्सनल डिजायर्स हैं ये सामने आते हैं। द्वारका वासियों में ये नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भगवान आगे बढ़ते हैं और सबका अभिवादन लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और भगवान अपने महल की तरफ प्रवेश करते हैं। और वहां हम कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी दिया हुआ है कि भगवान आगे बढ़ते हैं और अपने परिवारजनों से मिलते हैं, मतलब कि माता पिता और जो वरिष्ठ यदुवंशी हैं उन सब से मिलते हैं। और वो लोग भी, सब लोग सिस्टमेटिकली भगवान का आदर सहित सम्मान करते हैं, विदाउट एनी रस्साकसी, विदाउट एनी खींचतान की अहम पूर्वम नहीं, कुछ नहीं, सब सिस्टम बना हुआ था। और उसका भगवान फिर अंदर जाते हैं और बच्चे मिलते हैं उनसे, उन बच्चों से भी मिलते हैं, और माताओं को उतनी खुशी मिलती है जैसे कि वो उनसे मिल रहे हों। और फिर भगवान फाइनली अपने अंतरपुर जाते हैं और सारी रानियों में अपना विभाजन करते हैं, 16,108 फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं, और सारी की सारी रानियां संतुष्ट हैं। जिसके पास जो है उसी में संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? सामान को लेके नहीं कि मेरे पास टीवी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर प्यूरिफायर ये है, इस ब्रांड का है, उसका उस ब्रांड का है ना, क्योंकि उनके पास अपने अपने कृष्ण है, इसलिए वो संतुष्ट है। सामान को लेके नहीं। कई बार होता है कि हमारे पास भगवान तो होते हैं पर एसेट्स नहीं होते, उसके लिए मन मुटाव करते हैं। शिक्षा, जितने भी डिवोटीज हैं, एक तरह से देखा जाए तो
भगवान के ही वो सब अंश हैं और भगवान सबके घर में प्रवेश किए हुए हैं। राधा पारसारथी हर किसी के घर में। राधा पारसारथी यहाँ से निकलते हैं और अपने आप को 16,108 या 16,00,108 या 16 करोड़ 108 फॉर्म में विभाजित करते हैं और कहीं लड्डू गोपाल के रूप में, कहीं पिक्चर के रूप में, कहीं गौर निताई के रूप में, कहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में हर किसी के घर में जाके सबकी सेवाएं ले रहे हैं। और चूंकि लोग भगवान के इस रूप की बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर रहे हैं, इसलिए भक्त में कोई मनमुटाव नहीं होता। पर जो भक्त नहीं है या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या फिर जो भगवान की इस तरह की पर्सनल सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन रानियों को देखिए, ये सब के सब भगवान की सेवा कर रही हैं और इसलिए बाकी चीजों के लिए इनके मन में कोई दुख या संताप नहीं है, क्योंकि केंद्र में फिर से एक बार कृष्ण है, इसलिए सबका मन शांत है। उसी समय नारद जी आते हैं और आपको मालूम है नारद जी वो कहीं भी पहुंच सकते हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं और उनको किसी के परमिशन की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो उनका घर का पता ही नहीं है। इवन ये भी नहीं पता कि सोते होते भी हैं कि नहीं। मतलब कहीं ऐसा वर्णन आया नहीं है कि नारद जी पेड़ के नीचे सो रहे थे 3 घंटा और तभी उनकी आंखें खुली और गए, ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा कहीं ना कहीं एकदम से पहुंच जाएंगे और भगवान के घर में पहुंच जाते हैं। अंतरपुर में पहुंच गए वो और वहां जाकर देखते हैं भगवान अपने फैमिली में घुल मिल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और जो रानियां हैं वो भगवान को मोर पंख चंवर हिला रही हैं, कहीं खाना खिला रहे हैं। और एक घर में जाते हैं और जब मिलते हैं भगवान कृष्ण से तो भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं। ओहो देवर्षि जी आइए बैठिए, कैसे हैं? हमारा घर तो पवित्र हो गया, आपके श्री चरण पड़े, आए बैठे और सब लोग स्वागत करते हैं और दरवाजे तक को छोड़ते हैं भगवान कृष्ण को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लीज कीप कमिंग। और वहां से निकल दूसरे घर में जाते हैं, फिर कृष्ण स्वागत करते, ओहो नारद जी आइए आइए, अरे अंकल जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम करो, हरे कृष्णा बोलो, सब लोग प्रणाम। उस घर में नारद जी के सर पकड़े, हर घर में सुखी है, संपन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भगवान ने पूछा ऐसे कैसे? क्योंकि परिवार वाले खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्होंने हमें केंद्र में रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया। इस तरह से नारद जी पूरा आनंद लेते हैं और आनंद लेने के बाद लास्ट में नारद जी सारे महलों में जाने के बाद नारद जी फाइनली पहुंचते हैं स्वधर्म सभा में। स्वधर्म सभा जो है ये अपने आप में एक दिव्य सभा है, भगवान इंद्र के द्वारा गिफ्ट किया गया भगवान कृष्ण को। इस सभा की खासियत, इस सभा को आप ऐसे समझ सकते हैं हमारे यहाँ का पार्लियामेंट, संसद भवन, वैसा कह सकते हैं। तो ये सभा ऐसी है कि इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मतलब नो प्रॉब्लम ऑफ कैंटीन वेंटीन का कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे प्यास नहीं लगती, प्याऊ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, थकावट नहीं होती, मतलब एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं, और आप जितने देर चाहो उतने देर बैठ के वहाँ मीटिंग कर सकते हो। ये सुधर्म सभा। और भी बहुत कुछ है, ये कुछ मैंने आपको बताया। वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचते देखते हैं कृष्ण वहां भी विद्यमान है, यानी कि 16,108 महलों में निकल के वो एक बनते हैं और एक बन के रथ बैठ के वहां जाते हैं और वहां जाके विद्यमान है। और वहां जाके बैठे और नारद जी वहां जाते हैं और वहां भी उनको प्रणाम करते हैं। और तब नारद जी कहते हैं उनके आने का प्रयोजन कि क्यों आए। वैसे वो घरों में जो घूमने के लिए गए थे तो ऐसा वो मतलब उधर टाइम पास करने के लिए नहीं गए थे, उनके माध्यम से भगवान का ऐश्वर्य लोगों तक पहुंचे इसलिए गए थे। लेकिन उनका जो मूल पर्पस था अब वो बताते हैं सुधर्म सभा में कि भगवान मैं क्यों आया हूं। भगवान अपने आसन पे, दुनिया का जो सबसे बेस्ट आसन है, भगवान उस पर बैठे हैं और सारे यदुवंशी दोनों साइड बैठे हुए हैं। नारद जी को भी एक रेस्पेक्टेबल सीट दिया गया है और नारद जी वहां पे बैठते हैं और उसके बाद फिर अपना प्रस्ताव रखते हैं। नारद जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक महाराज युधिष्ठिर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं और हे भगवान वो ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो भगवत्ता है वो तीनों लोकों में वर्तमान समय में एक बार फिर से स्थापित हो जाए। वैसे तो आप हैं ही भगवान, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत इप्स एंड बट्स कहीं होंगे उन सबके सामने आपका जो भगवत्ता कि आप सुप्रीम है, इसलिए दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वो कराने का उन्होंने संकल्प लिया है, इसलिए वो आपको चाहते हैं कि आप वहां पे आए। तो ये प्रस्ताव लेकर नारद जी आए थे। उसी समय क्या होता है, उस सभा में एक और व्यक्ति प्रवेश करते हैं और ये जो व्यक्ति है इसको कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं है,
किसी को इनके बारे में पता नहीं है। और वो महल में प्रवेश करते हैं, दोनों साइड सिक्योरिटी होती है, और भगवान के यहाँ ऐसा रूल है कि अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली वीआईपी से मिलने के लिए बहुत ब्यूरोक्रेसी होती है, पर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है। एनीवन कैन मीट, ये ऐसा सिस्टम था। वो पता नहीं, एक भजन आया हुआ था, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम, अब वो पता नहीं कितना प्रामाणिक है, द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ऐसा है नहीं। सुदामा जी सीधा प्रवेश किए थे, तो द्वारपालों जाके बोलेगा क्या? द्वारपाल रोक थोड़ी रहा, वो आए सीधा। ब्राह्मणों की तो वैसे भी सीधा एंट्री थी, कोई रोक नहीं सकता था। तो ये तो खैर एक दूत थे, और ये दूत चूंकि कोई पहचानता इनको नहीं था, लेकिन फिर भी इनको आदर सहित अंदर लाया गया। और अंदर आने के बाद इन्होंने अपना परिचय दिया। इन्होंने कहा कि ये मगध से आए हैं। मगध में एक छोटा सा प्रांत उस समय हुआ करता था जिसका नाम था गिरी ब्रज, वहां से आए हैं, जो कि वर्तमान में जरासंध के आधिपत्य के अंदर आता है। भगवान कृष्ण ने उधर उनको आदर सहित बैठाया और उनको कहा कि आप जो भी अपनी इच्छा लेकर के आए हैं, कृपया दिल खोल के कहें, बताएं क्या क्या आपका संदेश। उन्होंने कहा कि मैं उन 20,000 राजाओं का प्रतिनिधि हूं जिनको जरासंध ने अपने यहां बंदी बना लिया है। जरासंध यानी कि मगध का जो राजा है, उसने संकल्प लिया है कि वो अपने इष्ट देव महाकाल की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 मुंडों की बलि देगा, माने 1,00,000 राजाओं की बलि देगा। 20 हो गए हैं, 80 और बचे हैं। हाथ जोड़ के कहता है वो दूत भगवान से कि प्रभु, हमने सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ सोच लिया, सारा जुगत लगा लिया, अंततोगत्वा हम इसी निष्कर्ष पे निकले हैं कि अगर हमारे इन राजाओं को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आप ही बचा सकते हैं। यहां तक कि उन राजाओं के परिवारों में जो उनकी रानियां हैं, अपने बच्चों को भी ये कथा सुनाती हैं और कहती हैं कि बेटा चिंता ना करो, पिताजी अवश्य वापस आएंगे, कम से कम तब तक जब तक इस धराधाम पे द्वारकाधीश हैं। उनको इतना विश्वास है। और बच्चे भी आपस में ये बात करते हैं कि हमारे पिताश्री सकुशल वापस आएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण है। अतः हे प्रभु, हमारी आपसे निवेदन है कि आप बिना विलंब किए जरासंध का वध करें और इन 20,000 निर्दोष राजाओं को मुक्त कराएं। ये प्रस्ताव लेकर आए। भगवान कृष्ण कंफ्यूज्ड लीला में, वैसे तो भगवान कंफ्यूज होते नहीं है, भगवान कृष्ण कंफ्यूज्ड लीला में। क्या कंफ्यूज्ड? कंफ्यूजन ये कि एक तरफ नारद जी कह रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ चलिए राजस्व यज्ञ के लिए, और दूसरे तरफ ये जो गिरिब्रज से दूत आए ये कह रहे हैं कि मगध चलिए जरासंध के वध के लिए। भगवान को मालूम नहीं किधर जाना। हालांकि वो 16,108 में अपना विभाजन कर सकते हैं, तो 16,010 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान एक लीला कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया, देखिए उनका अगला स्टेप। भगवान उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव को अपना काउंसलर नियुक्त करते हैं। देखिए भगवान भी काउंसलर चुनते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को अपना काउंसलर चुना और कहा कि हे उद्धव, आप मेरी आंखें हो, आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। यदुवंशी जो थे वो तो तलवार निकाल लिए, बोले महाराज बाद में उधर जाइएगा, पहले इस जरासंध को धो देते हैं बढ़िया से। वो तो तैयार थे, मतलब 2-4 निकल भी गए थे, तो हम लोग तैयार हैं, चलें क्या अभी। महाराज ने कहा थांबा थांबा रुकिए। भगवान ने कहा कि देखते हैं अब उद्धव जी क्या कहते हैं। उद्धव जी बहुत शार्प है और बिल्कुल भगवान जैसे ही दिखते हो। उद्धव जी ने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये जो महाराज युधिष्ठिर जो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, इस राजस्व यज्ञ के लिए पूरे धरती के राजाओं का सर्वसम्मत होना बहुत आवश्यक है। एक भी राजा अगर असहमत है तो ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे में ये जो जरासंध है, ये तो सबसे पहले हमें एक्सेप्शन दिख रहा है।
तो जब तक जरासंध को फिक्स नहीं किया जाएगा तब तक इधर फीस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इस जरासंध को फिक्स करना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि जरासंध को फिक्स करना है, इनको ठीक करना है, या इनका हरिबोल करना है, तो इसके लिए धरती पे अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। और वो 10,000 हाथी जो है ना, उस हाथी की तुलना कलयुग के हाथी से नहीं करना है ना। वो एक एक हाथी द्वापर युग वाले, मतलब 10,000 और जोड़ दीजिए, तो वैसी हाथियों का बल रखते हैं जरासंध। उसको मारना आसान नहीं है। अगर कोई मार सकता है तो आप ही मार सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन और है, और वो दूसरा ये कि आपकी कृपा से भीम जो है उनको मार सकता है, लेकिन वो आपसे युद्ध करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप उससे भाग चुके हो। आप 17 बार लड़े हो, 18वां बार आप भाग गए। वो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया, वो लड़ेगा नहीं। लेकिन इस जरासंध की एक खासियत है कि ब्राह्मणों को बड़ा मानता है, ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानता, ब्राह्मणों को लेकिन बड़ा मानता है। उनका आदर करेगा, सत्कार करेगा, दान करेगा, पुण्य करेंगे। पर वो बोलेंगे एक माला के जाप नहीं, माला करने मत बोलो, जाप नहीं करूंगा, पर तुम्हारी इज्जत मैं पूरी करता हूं। कुछ लोग होते हैं ना, प्रभु जी आप हैं बड़े अच्छे, अच्छा मैं अच्छा हूं तो मंदिर आने, मंदिर मत बुलाओ, पर आप हैं बड़े अच्छे। तो उसी तरह जरासंध ब्राह्मणों की बड़ी आदर करता था, लेकिन उनकी बात को नहीं मानता। तुमने कहा कि आप अगर ब्राह्मण बनकर जाएं और भिक्षा मांगे तो भिक्षा में आप उनसे युद्ध मांग लीजिए, और फिर क्या, फिर भीम को भिड़ा दीजिए। ये भीम जो है उस जरासंध को मारेगा, जरासंध का अंत होगा, 20,000 राजा तो मुक्त हो ही जाएंगे, राजस्व का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, और फिर वहां से आप इंद्रप्रस्थ चले जाइएगा। तो सारे सुधर्म सभा के सब लोग कहने लगे वाह वाह, जय हो, अद्वितीय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इवन नारद जी भी कन्विंस हो गए, अति उत्तम अति उत्तम, सहमत, पूर्णतः सहमत, हम इस बात से सहमत हैं। ये जो जरासंध है, ये जरासंध इन 6 शत्रुओं को डिनोट करता है, ये इसी को इंडिकेट करता है। जरासंध इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, इसको साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। ठीक उसी तरह जैसे हमारे मन के 6 शत्रु हैं, इनको भी कोई साधारण व्यक्ति अगर कोशिश करे अपने बल पे मारने का, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसका वध करने के लिए भगवान का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इन 6 शत्रुओं को कई लोग क्या करते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करने के लिए पानी पी लेते हैं, है ना? लंबी सांस लेते हैं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और वो गुस्सा होता जाता है। ये आर्टिफिशियल है ना? उसी तरह लोभ, काम, द्वेष, ये आर्टिफिशियल तरीके से हम कोशिश करते हैं करने का, नहीं कर सकते। ये 10,000 हाथियों का बल रखता है ये 6 के 6 शत्रु। इसलिए इनका वध या तो स्वयं कृष्ण करेंगे, या फिर कृष्ण का कोई प्रिय प्रतिनिधि। तो भगवान कृष्ण के प्रिय प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि जो इनका वध कर सकता है, वो है वर्तमान समय में हमारे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स जो है वो 10,000 हाथियों के बल के बराबर है। और इतिहास में देखा गया है कि जिन जिन लोगों ने भगवान के इस प्रतिनिधि का सहारा लिया है, वो इन अनर्थों से बचे हैं, और प्रभुपाद ने करके दिखाया है ना। विदेश में देखिए इतने सारे जो ड्रगिस्ट थे, जो नशा करने वाले लोग थे, ये सब इन अनर्थों से तो ग्रसित थे, और अब उनका जीवन जाके देखिए, उनमें से कितने जो है हमारे मंदिर में अभी भी भक्त हैं। पूरा जीवन बदल गया, सन्यासी की पोजीशन पे उनमें से कई। कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के द्वारा, क्योंकि इन टीचिंग्स में क्या है, आध्यात्मिक शक्ति है। प्रभुपाद ने कहा है कि दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान ने पर्सनली डिक्टेट किया, पर्सनली बोला है। इसलिए मैं अपनी किताबें खुद भी पढ़ता हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रभु जी एंड माता जी, अगर हम सच में चाहते हैं इन 6 अनर्थों पे जीतना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स वो बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। भगवान के माध्यम से ही हम संतुष्ट रह सकते हैं या पीसफुल रह सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। अगर और कोई तरीका अपना भी रहे तो वो तरीका टेम्पररी ही होगा।
हो सकता है आज कल परसों कुछ दिनों तक हम कंट्रोल कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बाउंस बैक होगा। जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन तक लोग, होता है ना कि हम सात्विक रहेंगे, 10वें दिन क्या होता है पता है ना आपको? टूट पड़ते हैं, वो बिना फ्राई किए कच्चा ही खा जाते हैं। 9 दिन का जो बर्दाश्त है। उसी तरह कई लोग कहते हैं ना कि नशा छुड़ाएं, हमारे पास आए, नशा मुक्ति केंद्र, वहां जाते हैं, 3 महीने रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, और वहां से निकलते हैं ना सीधे पता कहाँ आते हैं? पप्पू ठेका केंद्र पे, और पूरे 3 महीने का कोटा पूरा करते हैं। ये आर्टिफिशियल सप्रेस करने से कोई फायदा नहीं, नेचुरल तरीके से होगा। मैं यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिन लोगों को बाहर खाने की जो आदत थी ना, वो बंद हो गई होगी। वो बाहर नहीं खाते होंगे अब। क्यों? क्योंकि उनको अब प्रसाद चखने की आदत पड़ गई। कितने लोग हैं आप में से डिजिटल हैंड, चलिए फिजिकल हैंड भी दिख रहा है, मैं भी उसमें से। चोरी छुपे भी मन नहीं करता अब। क्यों? विषया विनिवर्तन ते निर्हारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। चूंकि ये खाना जो है अब कृष्णा कॉन्शियस हो गया है, ये वेजिटेरियन नहीं कृष्णटेरियन हो गया है, ये प्रसाद बन चुका है। इसलिए ये जो बाहर खाने वाली हमारी आदत है, या फिर बिना भोग लगाए खाने वाली जो हमारी आदत है, वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। बस भगवान के स्पर्श मात्र से इतनी शक्ति है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा घर दिया है वेयर एवरीवन कैन लिव, कोई भी इसमें एडजस्ट हो सकता है। अगर आवश्यकता है तो बस कृष्ण भावना भावित होने की। और वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रभुपाद टीचिंग। तो ये जो 6 अनर्थ हैं जो हमारे मन को दूषित कर रहा है, और ये मन हमें दूषित कर रहा है, और हम अपने सोसाइटी को दूषित कर रहे हैं, इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से। मेटेरियल प्रॉब्लम हैज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, मेटेरियल प्रॉब्लम हैज नो मेटेरियल सॉल्यूशन। भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान हो ही नहीं सकता। कुछ समय के लिए लगेगा कि समाधान हो गया है, लेकिन वो बाद में फिर आएगा, सूद सहित वापस आएगा। इसलिए आध्यात्मिक समाधान ढूंढना चाहिए। इन 6 शत्रुओं का आध्यात्मिक समाधान यही है कि हम कृष्ण के प्रतिनिधि का सहारा लें। जैसे कि जरासंध का वध करने के लिए भगवान के प्रतिनिधि भीम गए, और भीम ने क्या किया? जरासंध का वध किया और उन 20,000 राजाओं को मुक्त किया। और उन लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं था, हम दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकते थे कोई हमें बचा सकता है, लेकिन मात्र आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा संभव हो पाया है। तो हम सब भी प्रयास करें अपने जीवन में कि डेली प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों को पढ़ें, और ये जो अनर्थ हैं, ये जो एनिमी, जो शत्रु हैं, इनको कन्वर्ट करें। तो जैसे बताया गया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो काम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? काम को हम ठीक कर सकते हैं प्रेम में बदल करके। काम का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, दैट इज लस्ट। उसी चीज को भगवान के लिए करते हो गया लव। सिंपल। लस्ट को लव में बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी चीज है उसमें बस उसको भगवान के लिए करना शुरू कर दे, हो गया लस्ट कन्वर्ट इनटू लव। काम। फिर क्रोध। क्रोध कैसे होता है? तो बताया जाता है कि जब भी हम कोई इच्छा करते हैं तो उसके 2 प्रोडक्ट होते हैं। अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो, और इच्छाएं पूरी ना हुई तो, यानी कि लस्ट अगर पूरा हो गया तो, और लस्ट पूरा नहीं हुआ तो काम वासना अगर पूरी हो गई तो लालच बढ़ता है, और नहीं होता है तो ऐसे कैसे नहीं पूरा हुआ, क्रोध। तो बताया जाता है कि लोभ को कैसे ठीक कर सकते हैं? भगवान के लिए लोभ करके। कृष्णा कॉन्शियस में लॉलियम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लॉलियम माने मोर चैंटिंग, मोर एसोसिएशन, मोर कथा, है ना, मोर टेम्पल दर्शन, मोर विजिट। ये जितना ज्यादा करेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये लॉलियम अच्छा है। लॉलियम अपि एक मूल्यम। भगवान को प्राप्त करने का एक यही तरीका है, एक ही मूल्य है, वो है लॉलियम। ये अच्छा है, लेकिन वही मेटेरियल अगर कर दें खतरनाक हो जाता है।
तो इस लॉलियम को भी हम स्पिरिचुअल बना सकते हैं। और क्रोध, तो क्रोध कैसे कंट्रोल होता है? क्रोध के ऊपर तो खैर पूरा सेमिनार हो सकता है। क्रोध तब आता है जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती। जैसे मैंने बताया ना, लस्ट पूरा नहीं, क्रोध आएगा। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती तब क्रोध आता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम कुछ कर रहे हो तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि ये काम हम बस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं। हो गया तो ठीक, नहीं तो हरे कृष्णा, क्या कर सकते हैं। बस बहुत ज्यादा अटैच होके ना करें। अटैच होके करते हैं ना, तभी वो समस्याएं आती है। अटैच ना हो, है ना। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम बस अपना कर्म करें, जो उनको फल देना हो दे। वो हमारे ऑर्डर कैरियर थोड़ी ना है कि हम जो बोलेंगे वैसा पूरा होगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें डिजर्व करते हैं, हमें नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें डिजर्व नहीं करते और हमें मिल जाता है। तो फिर क्रोधित क्यों होना? तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम जो चाह रहे हैं वैसा ही होगा हमेशा, नहीं। वी कैन प्रपोज, गॉड कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वी कैन प्रपोज बट वी कैन नॉट डिमांड। हम प्रस्ताव रख सकते हैं पर डिमांड नहीं कर सकते। हम हम्बली प्रपोज करें, हम बता दें, भगवान, प्रभु जी, महाराज, हमारा ऐसा प्रस्ताव है, बाकी आपको जैसा उचित लगे। उससे अटैच ना हो, तब तो क्रोध से हम बच सकते हैं। क्रोध का यूज हम अगर आता भी है तो किसके लिए कर सकते हैं? भगवान और भक्तों के बचाव में, है ना। उस केस में जैसे हनुमान जी ने किया था, माता सीता के सम्मान में, प्रभु श्री राम के सम्मान में। अयोध्या में उन्होंने, लंका में उन्होंने क्या किया था? चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। उन्हें कहा माता से कि माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल फूल खा लूं, भूखा हूं, बड़ी दिन से उड़ कर आया उधर से। उन्होंने कहा हाँ बेटा जाओ खा लो, जो नीचे गिरे हुए फल है वही खाना। जी माता। सारे पेड़ों को पहले गिरा दिया नीचे, पहले फल नीचे गिर गए, अब उठा उठा के खा रहे थे। अंदर क्रोध था, उनको दिखाना था ना कि मेरी माता सीता को इतना परेशान किया। तो क्रोध वैसे दिखाया जा सकता है, अपने लिए नहीं, वो अच्छा नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट। ये बड़ा खतरनाक है। और वर्तमान सभा में तो कई लोग सोच भी रहे होंगे, अरे प्रभु जी इस मोह का कुछ करो, काटो इसको, कैसे होगा। देखिए जो मोह है ये चर्म रोग है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज से मोह ज्यादा होता है ना? आपको एक एग्जांपल बताते हैं। एक जमींदार साहब थे, बहुत जमींदार, मैंने बहुत सारा खेती बाड़ी जिनका होता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, और दूर उनकी एक बाउंड्री लगी हुई थी। उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा बच्चा उनके बाउंड्री के ऊपर खड़ा होकर ना सुसु कर रहा था। तो वहीं से उन्होंने चिल्लाया, अय कौन है तू, उतर उतर, तू अभी आऊं क्या तुझे, ऐसा करके डांटने लगे। वो बेचारा लड़का डर के मारे भाग गया वहां से। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनका जो नाती था गोद में, उसने सुसु कर दिया। तो क्या कह रहे, अरे 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 देखो 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 इसने क्या कर दिया भाई, अरे भाई इसे ले जाओ। बेचारा सुसु उसने भी किया, सुसु इसने भी किया। इससे प्रेम हो रहा है और उससे नफरत हो रही है। स्किन डिजीज। अटैचमेंट कैसे खत्म कर सकते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, बस जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी बस हम निभाएं, है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो जबरदस्ती उसके गले में स्टेथोस्कोप और एप्रन बना के घुमाने का फायदा नहीं है। आप उसको बेस्टेस्ट बेस्ट फैसिलिटी दीजिए पढ़ने का, बेस्टेस्ट बेस्ट कोचिंग दीजिए, किसी चीज़ की कमी मत दीजिए, उनको एम्बियंस दीजिए, माहौल दीजिए। हम बस ये कर सकते हैं। पर मेहनत करना, एग्जाम निकालना, क्वालिफाई करना, ये उसके हाथ में। तो हम जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। कर्म लोग अपना अपना लेकर के आए। तो वी कैन गिव आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इस भाव से अगर हम चलेंगे तो हम अटैचमेंट से बच सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है मद मत्सरी। मद यानी कि नशा, है ना। ये भी बड़ा खतरनाक होता है, किसी चीज का नशा या पागलपन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। मेटेरियली किसी चीज में अगर हम बहुत ज्यादा मद होते हैं, उसका बहुत भारी नुकसान है। चाहे कितना अच्छी चीज हो, अगर किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, वो कितना खाएगा ना, 2, 4, 5, 10, 20 एक बार हाथ जोड़ लेगा वो। लेकिन अगर किसी को कीर्तन में पूरा मद हो चुका है, मद मस्त हो चुका है, खूब कीर्तन कर रहा है रात भर, दैट्स ओके, दैट्स गुड। तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट वाली चीज है ना, मत्सर्य, इसका कोई उपाय नहीं।
इन 6 शत्रुओं में इन 5 को तो हम ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन जो ये मत्सर्य है, जिसको ईर्ष्या या द्वेष कहते हैं, भगवान इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मैंने एक जगह ये भी सुना था प्रवचन में अपने सीनियर वैष्णवों से कि अगर कोई भगवान के धाम जा रहा है या नहीं जा रहा, ये पता लगाना है, सिर्फ इस फैक्टर से पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है या प्रेम करता है। आप साधारणतः देखेंगे एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या ही होती है। इसको कहते हैं परा दुखा सुखी या परा सुखा दुखी, है ना। दूसरा अगर कोई केले के छिलके पे पैर रख के गिर गया तो बड़ी तेज हंसी आती है, बड़ा मजा आता है, क्या गिरा है, एकदम फुटबॉल की तरह, मजा आ गया देख के। इसको कहते हैं परा दुखा सुखी, है ना। अगर बगल वाली घर में एक गाड़ी आ गई बढ़िया सा SUV क्लास की, परा सुखा दुखी, इधर चूल्हा बंद हो जाता है, मातम बनाते हैं, दुख इतना ज्यादा कष्ट होने लगता है। इन्होंने अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, इनको टेंशन होने लगता है, ऐसे कैसे बना दिया भाई, तुम्हारे पैसे से बना रहा, क्या प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं द्वेष। ये द्वेष बड़ा खतरनाक है और भगवान द्वेष बिल्कुल पसंद नहीं करते। इवन लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से गोपियों में भी थोड़ा द्वेष आ गया था, तो भगवान छोड़कर भाग गए थे उन लोगों को। भगवान ने कहा मुझे सब पसंद है अपने भक्तों में, मुझे द्वेष पसंद नहीं है। इस द्वेष को नहीं लगा सकते भगवान की सेवा में, कोई उपाय नहीं। इसलिए प्रेम करना चाहिए हमें सब लोगों से। तो जितने भी आचार्य हैं, इवन जीसस क्राइस्ट भी, और स्वामी विवेकानंद हो, श्रील प्रभुपाद हो, या वर्तमान में जितने भी लोग, चैतन्य महाप्रभु में कोई भी आचार्यों को देख लीजिए, इन सब के जीवन का एक ही लक्ष्य, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब लोग ये कहते थे कि हे प्रभु इनके कष्ट मुझे दे दो, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो, इनको क्षमा कर दो। ये होता है। हम लोग बोले हे प्रभु मेरे कष्ट इनको दे दो, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, मुझे मुक्त कर दो, मैं मुक्त हो जाऊं भगवान, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊं, मुझे मुक्त कर देना। हम लोग इतने बदमाश हैं। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हम वास्तव में धाम जाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना चाहिए दूसरों की खुशी में हम खुश हो रहे हैं, दूसरों के दुख में हम दुखी हो रहे हैं, या उल्टा हो रहा है। जनरली हम लोग प्रीचिंग करते हैं बेसिस में, वहाँ पे देखते हैं कि एक एक रूम लेके 2-2 लड़के रहते हैं, अच्छी खासी दोस्ती, 10th 12th ग्रेजुएशन सब साथ में किया, कोचिंग भी साथ में किया। एक लड़के का सिलेक्शन होता है, दूसरे को पता नहीं क्या हो जाता है, बात ही करना बंद कर देते हैं सब दोनों। ऐसी कट्टी होती है दोनों में कि मतलब फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है। और पूछा जाके हुआ क्या, तो जो क्वालिफाई करता पता नहीं प्रभु जी, जब से रिजल्ट आया कुछ बोल ही नहीं रही है। हम कहते हैं खिचड़ी बनाएगा, वो कहता नहीं पराठा बनेगा। हम कहते हैं पराठा बना ले, कहता नहीं मैं दाल खाली पी कर रहूंगा। ऐसा ही पूरा उल्टा नेचर हो जाता है। दिस इज परा दुखा सुखी या परा सुखा दुखी, बहुत ही खतरनाक है। तो हमें खुश होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ईर्ष्या और द्वेष में, ईर्ष्या का मतलब होता है आप बड़ा अच्छा गाते हो, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन आपके चक्कर में मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूंगा, भले मुझे गाना आए या ना आए, जबरदस्ती हारमोनियम लेकर बैठा रहूंगा। इसको कहते हैं ईर्ष्या करना दूसरों से। और इससे ज्यादा खतरनाक द्वेष होता है। आप बड़ा अच्छा गाते हो, मैं अच्छा नहीं गाता, कोई बात नहीं है मैं अच्छा नहीं गाता, पर तुम्हें गाने नहीं दूंगा, और उसको जमाल घोटा खिला देंगे। ये द्वेष उससे भी ज्यादा खतरनाक। अब बताइए कैसे भगवान ऐसे लोगों को अपने यहाँ एंट्री देंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इन 6 अनर्थों में बाकी 5 को तो चलो लिपापोती करके राइट टाइम ले आ दिया सकता है, पर जो छठा वाला जो है ना, बहुत भारी समस्या है। और हम सब फील करते हैं कि प्रभु हमें तो इनसे प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्या करना चाहिए? सिंपल तरीका है, सीधा जाएं और जाके बोले हरे कृष्णा माधव प्रभु जी, मुझे आपसे ना बहुत द्वेष हो रहा। आप ये जो इतना बढ़िया तिलक लगाते हो ना, बाय गॉड मेरी तिलक हमेशा टेढ़ी होती है, इससे पहले कि मैं मतलब तू मुझे सिखाओ कैसे ही होता है। और जैसे आप बोलोगे देखो अगला बंदा हंस देगा, सच में बता रहा हूं मैं। आप बोल दो, जाके दिल खोल के बोल दो कि देखिए प्रभु जी मुझे आपसे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं मालूम, आपका खाना अच्छा बनता है, मेरा खाना खराब होता है। प्रभु जी देखो आप बहुत अच्छा गाते हो और आपका नाम हमेशा आता है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको सॉल्व करो। मैं सही में बता रहा हूँ, मैं जान मार दूंगा, जान ले लूंगा मैं। बस बोल दीजिए जाके आप ऐसा हो रहा। ये नहीं बोलना ना बड़ा खतरनाक होता है। अंदर ही अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुड़ते रहते हैं। जैसे कि कोयला आपने अपने हाथ में रखा गर्मा गर्म, और आपको किसी के ऊपर फेंकना है द्वेष के कारण, और वो बच रहा है, तो जल तो हम ही रहे ना। तो द्वेष ऐसा है,
अंदर ही अंदर उसको खोखला बना देता है। और चूंकि मैंने बताया भगवान के ब्रज लीला में से भी देख करके कि गोपियों को छोड़ के चले गए, भगवान हमें छोड़ करके चले जाएंगे, इस द्वेष का कोई जगह नहीं है। सो द्वेष का उल्टा प्रेम होता है ना? प्रेम करना चाहिए भक्तों से। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने ये समझा कि मन क्या होता है, फिर हमने ये समझा कि डिफरेंस क्या है सांसारिक मन में और एक भक्त के मन में। तो जो मनुष्य का मन है या भक्तों का मन है वो डेवलप्ड होता है, माइंड इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने ये समझा कि ये मन क्या हमारा मित्र है या शत्रु है, डिपेंड करता है हमने उसको किस तरह ट्रेनिंग दी है। क्या हम इसको आसानी से मित्र बना सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि अर्जुन क्या कहते हैं, चंचल ही मना कृष्णा, बहुत मुश्किल है इस मन को अपना मित्र बनाना। पर ये मित्र क्यों नहीं बन रहा है? किसने इसको बिगाड़ा है? 6 शत्रुओं ने बिगाड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये कौन कहता है? नरोत्तम दास ठाकुर, प्रेम भक्ति चंद्रिका में। तो वास्तव में जो रूट लेवल का जो प्रॉब्लम है, जो वायरस है, वो ये 6 अनर्थ, ये 6 शत्रु, इनका हमें दमन करना चाहिए। तो इनका दमन करने के लिए हमने एक कथा का सहारा लिया श्रीमद् भागवतम से, द्वारका लीला से, और हमने देखा कि इन शत्रुओं का दमन हम तभी कर सकते हैं जब 2 बातें हों। पहली, केंद्र में भगवान को रखें, जैसे भगवान प्रवेश कर रहे थे और सब लोग केंद्र में भगवान को रखे थे, आपस में कोई मन मुटाव नहीं था। दूसरा, भगवान से हमें हेल्प लेना चाहिए और उनके प्रतिनिधि का सहारा लेना चाहिए। उनके प्रतिनिधि का मतलब हो गया वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद, उस समय में भीम। जिस तरह भीम में 10,000 हाथियों का बल है, उसी तरह हमारे श्रील प्रभुपाद जी में भी 10,000 हाथियों का आध्यात्मिक बल है। हम प्रभुपाद जी के मदद से, उनके ट्रांसक्रिप्शन से, उनके लेक्चर से, उनके बुक्स के माध्यम से इन 6 शत्रुओं पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे? तो काम को बदले प्रेम में, क्रोध को हम लगाएं भगवान की सेवा में, लौल्यम करें ज़्यादा ज़्यादा पाने का, अटैचमेंट उतना ही रखें जितनी की आवश्यकता हो, भगवान के लिए अटैचमेंट बढ़ाएं। भगवान के लिए अटैचमेंट बढ़ाएंगे, संसार के लिए अटैचमेंट घटेगा, ठीक है। और भगवान के लिए खूब कीर्तन है, उसमें मद मस्त हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द्वेष के लिए कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के पास ही जाएं जिस व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम है, और जाके सरपट लेट जाएं और बोले, प्रभु जी क्षमा कीजिए, आज तो बड़ा द्वेष हो रहा है आपसे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है। और वो देखेंगे, हंस देंगे और आपका द्वेष छू मंतर हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, एनी करेक्शंस? थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ लवली लेक्चर एंड द एक्सप्लेनेशन। मेरे को लगता है कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप अभिनय भी करते हैं, तो किसी को अब कोई संशय नहीं रहा होगा कि आप अभिनय करते हैं डायरेक्टर। ऑल ग्लोरीज टू वृंदावन वासी प्रभु, ही इज माय शिक्षा गुरु। इन्हीं के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं इनिशियल समय में। और वृंदावासी प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, सर्वप्रिय प्रभु, ये लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दिया है। हमने तो कभी ड्रामा किया भी नहीं था, पहली बार इन लोगों ने बस बढ़ा दिया था, जाओ जाओ कुछ ना कुछ कर लोगे। तो मैं प्रभु जी का आभारी हूँ, इन्होंने बहुत समय मुझे दिया है। हालांकि कभी एडमिट नहीं करेंगे, आप इनसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। और इतने सरल शब्दों में आपने पूरा प्रभु जी, सर्वप्रिय प्रभु, उन्होंने यहाँ एंड ये प्रभु जी की ह्यूमिलिटी है, मैं तो इनसे आज भी सीखता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, ऑलवेज ट्रस्ट। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशंस ले लें प्लीज, जिनके अपने क्वेश्चन से कुछ संशय है आज के। मेरे को नहीं लगता है कि कोई संशय की गुंजाइश है, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करके आपसे प्रश्न पूछवा सकते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? वैसे तो प्रभु जी ने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय, हताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों से निवेदन है कि 1 मिनट जुड़े रहें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये मैंने जैसे पहले कहा था शुरू में कि हम ये 6 लेक्चर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, हाउ टू हैव अ परफेक्ट लाइफ।